नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग महाभारत युद्ध का है। उस समय का है जब महाभारत युद्ध में राजा शल्य, जो माद्र देश के राजा थे, वे कौरवों की तरफ से पांडवों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। वैसे तो जो शल्य थे वे नकुल और सहदेव के मामा थे, क्योंकि वे उनकी माता माद्री के सगे भाई थे। किंतु उन्हें दुर्योधन की तरफ से अपने भांजों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ा। महाभारत युद्ध में राजा शल्य एक दिन के लिए कर्ण के रथ के सारथी बने थे। वे चाहते थे कि पांडव ही युद्ध को जीतें, इसलिए वे अपना प्रयास करते रहते थे कि कर्ण पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े। जब कर्ण तैयार नहीं होता है तो वे कर्ण को नीचा दिखाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। वह कथा इस प्रकार से है कि एक बार समुद्र तट पर एक धनी व्यापारी रहा करता था। उसके बहुत से पुत्र थे। व्यापारी बहुत ही धनी था, इसलिए उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस व्यापारी के बेटे अपना जूठन एक कौवे को खिला दिया करते थे। व्यापारी के बेटे उस कौवे को अपना छोड़ा हुआ मांस, चावल, दही, खीर, घी डाल दिया करते थे। व्यापारी के बेटों का जूठन बराबर मिलने से कौवे को अपना खाना ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ता था। बड़े आराम से खाना मिलने से कौवे के दिमाग में घमंड आ गया, जिसकी वजह से वह कौवा सभी पक्षियों में अपने को किस्मत वाला समझने लगा, अपने को अन्न से श्रेष्ठ समझने लगा और बाकी जितने भी पक्षी थे उन सभी का अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, जब जूठन खाकर अपना पेट भरकर कौवा समुद्र तट पर बैठा हुआ था, तभी अन्य कौवे भी उसके साथ बैठे थे। बाकी कौवे पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने के कारण थके हुए थे और इस कौवे का आनंद देखकर उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रहे थे। तभी कहीं से उड़ते हुए राजहंसों का समूह भी समुद्र तट पर आ जाता है। उन हंसों को देखकर बाकी कौवों ने उस घमंडी कौवे से कहा, इन राजहंसों से तुम हर प्रकार से श्रेष्ठ हो। ये हंस इतनी दूर दूर तक उड़ान भरते हैं, तुम भी इतनी दूर तक क्यों नहीं उड़ते हो? तुम्हारी उड़ान व्यापारी के घर से इस समुद्र तट तक ही रहती है। तुम्हें भी इन हंसों जितनी दूरी अपनी उड़ान से पूरी करनी चाहिए। भला ये हंस तुम्हारी उड़ान के सामने क्या है? अपनी कम बुद्धि और घमंड के कारण वह कौवा बाकी कौवों के व्यंग को समझ नहीं पाया और इसको सही मानकर अपने को हंसों से शक्तिशाली मानने लगा। घमंडी कौवे की बुद्धि पर घमंड ने ऐसा अधिकार कर लिया था कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। वह तुरंत हंसों के समूह में जाकर हंसों को उसके साथ उड़ने की चुनौती दे देता है और कहने लगता है कि मैं एक सांस में 100-100 योजन उड़ान भर सकता हूँ और ऐसी 100 सांसों में मैं पूरी धरती नाप सकता हूँ। आगे घमंडी कौवा हंसों को चुनौती देता हुआ कहता है, बताओ तुम्हारे अंदर से कौन है जो आगे आता है और मेरे साथ स्पर्धा करने का हिम्मत रखता है? आओ मेरे साथ स्पर्धा करने के लिए कोई तो तैयार हो जाओ। अगर तुम में से कोई भी साहस नहीं कर सकता तो अलग बात है। तभी एक हंस आगे आता है और कहता है, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके बाद हंस और घमंडी कौवे ने उड़ना शुरू किया। कौवे ने तेजी से उड़ना शुरू किया, वहीं हंस आनंद लेकर उड़ रहा था। हंस उड़ते उड़ते समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। कौवा भी हंस के साथ साथ समुद्र के ऊपर उड़ने लगा। हंस जानबूझकर कौवे से पीछे हो गया। कौवे ने सोचा वह हंस से आगे है और जल्दी ही हंस को हरा देगा। कौवे ने अपना वेग बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद हंस कौवे के बगल में उड़ने लगा। कौवा आगे निकलने के लिए और तेजी से उड़ने लगा। हंस लगातार अपनी मस्ती में कौवे के बराबर उड़ रहा था, लेकिन कौवा जो जीतने के लिए उड़ रहा था वह अपनी शक्ति लगाकर उड़ रहा था और पूरी शक्ति लगाने से वह थकने लगा था और समुद्र के तट से दूर आ गया था। अब कौवा थकने के कारण उसकी आंखें बंद होने लगी, वह अचेत होने लगा। जब कौवा अचेत होने लगा तो उसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दिया। कौवे के पास वापस तट तक जाने की शक्ति भी नहीं बची थी और नीचे भी चारों तरफ पानी ही पानी था। उतरने के लिए कुछ भी ठोस स्थान नहीं था। जल पर उतरने से जल के जीवों द्वारा कौवे को खा जाने का भी डर लगने लगा। लेकिन थकान के कारण कौवा धीरे धीरे समुद्र पर गिरने लगा। तो कौवे ने हंस से कहा,
भाई मेरे प्राण बचा लो, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ ही काँव काँव किया करते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। सेठ का बेटों का जूठन खाकर मेरी बुद्धि में घमंड आ गया था, कृपया करके मुझे किनारे तक पहुँचा दो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। जब हंस ने कौवे को अपने प्राणों की भीख मांगता हुआ देखा, तो उसने कौवे को कहा, तुम तो एक सांस में 100 योजन तक उड़ सकते हो, अभी तो 1 योजन भी पूरा नहीं हुआ है। कौवा इतना सुनकर निराश हो गया, वह सोचने लगा कि अब हंस उसे नहीं बचाएगा, और उसने अपनी शक्ति की आस्था पूरी छोड़ दी और धम्म से समुद्र में गिर पड़ा। कौवे को मरता देखकर हंस ने उसको अपने पंजे में पकड़कर ऊपर उठा लिया और उछालकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और लाकर समुद्र के तट पर छोड़ दिया, जिससे कौवे के प्राण बच गए। इस कथा को सुनाने के बाद राजा शल्य ने कर्ण से कहा, जिस तरह से वह कौवा सेठों का जूठन खाकर घमंडी हो गया था, लेकिन श्रेष्ठ हंस ने उसको मृत्यु के मुख से जाने से बचा लिया, इस प्रकार तुम भी कर्ण दुर्योधन का जूठन खाकर घमंडी हो गए हो। राजा शल्य कर्ण को समझाते हुए कहते हैं कि जब द्वैत वन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था, तो कर्ण सबसे पहले तुमने ही पीठ दिखाई थी। राजा शल्य ने अगला उदाहरण दिया कि समरांगण में भी अर्जुन के सामने सबसे पहले तुम ही भागे थे। हे कर्ण, मैं किन किन उदाहरणों से तुम्हें समझाऊं कि अर्जुन तुमसे कितना श्रेष्ठ है। हे कर्ण, अर्जुन के पास कृष्ण है, तुम्हारे पास क्या है? केवल दुर्योधन की दास्तां है। मैं यही चाहता हूं कि युद्ध में अर्जुन के सामने मत आना, नहीं तो उस दिन का सूर्योदय तुम्हारे दिन का अंतिम सूर्योदय होगा। इस प्रकार राजा शल्य, जो कर्ण के सारथी बने थे, उन्होंने कर्ण को बहुत निराश कर दिया। जब कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो शल्य ने कर्ण के रथ को अर्जुन के रथ के बिल्कुल सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। राजा शल्य वैसे तो नकुल और सहदेव की माता माद्री के सगे भाई थे, किंतु वे युद्ध में कौरवों की तरफ से थे। लेकिन जब महाभारत युद्ध में पहले दिन युधिष्ठिर उनसे आशीर्वाद मांगने जाते हैं, तो राजा शल्य आशीर्वाद में कहते हैं कि मैं कर्ण का सारथी बनूंगा और उसको हतोत्साहित करता रहूंगा, जिससे वह तुम्हारे सामने युद्ध हार जाए। और इस प्रकार से कर्ण, जो कि अपनी जिद में था, दुर्योधन की दास्तां के अंदर था, वह उसका महाभारत में क्या हश्र होता है, वह एक अलग कथा है। इस कथा से यही सीख मिलती है कि किसी का हाथ अगर ऊपर हो, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का, तो स्वयं को अपने घमंड से दूर रह करके अपनी शक्ति और जो अपने से अच्छा व्यवहार करने वाले के साथ में अच्छा व्यवहार बदले में देने का विचार करते रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी दूसरे की शक्ति के ऊपर अपने जीवन को निर्वाह करने का विचार भी नहीं करना चाहिए, इसके अंदर केवल धोखा ही मिलता है। यूं तो महाभारत महाकाव्य के अंदर लाखों ऐसे प्रसंग हैं जो कि श्रेष्ठता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए हम अलग अलग कथाओं को लेकर के आते हैं कि आप अपने मित्रों से, अपने घर परिवार में छोटों से इन कथाओं के माध्यम से उनके अंदर अच्छे विचारों को पैदा करें, जिससे कि भारत में आने वाला समाज एक समृद्ध समाज बन सके। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कथा महाभारत खंड के चतुर्थ भाग से ली गई है, जिसे गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित किया है। धन्यवाद।